डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस टेक्निकल में। ओम का नियम, किरचॉफ का नियम और शक्ति नियम। आज अपन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम और शक्ति नियम। ये तीनों की तीनों नियम दोस्तों अपन की जो टेक्निकल है वो टेक्निकल अपन की पूरी जो है दोस्तों वो क्लियर हो जाएगी। यदि इन तीनों नियमों को आपने पढ़ लिया ढंग से दोस्तों, अच्छी तरह समझ लिया दोस्तों, तो आप टेक्निकल का तकरीबन नहीं 25% भाग आसानी से हल कर दोगे, क्योंकि आपकी जो टेक्निकल है 25% टेक्निकल आपकी इन तीनों के नियम पर टिकी हुई है। तो आप ये ध्यान पूर्वक देखिए, अच्छी तरह देखिए और मजे ले लेके देखिए दोस्तों कि बिल्कुल आपके ये तीनों नियम क्या कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप टेक्निकल के अंदर गहराई में नहीं घुसोगे, ध्यान रखना, जब तक आप टेक्निकल के अंदर गहराई में नहीं घुसोगे जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आपके जो आते हैं ना उनमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। और आजकल दोस्तों ये रीति रिवाज चल रहा है कि ज्यादातर आपके ऊपर से पढ़ा देते हैं, नीचे क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है उनको। केवल ऊपर से पढ़ा दिया, जो किताबी ज्ञान है वो आपको दे दिया। और आपको किताबी ज्ञान तो भाई आपको पहले से ही है, किताबी ज्ञान तो आपको पहले से ही है, तो फिर ये वीडियो ये कोचिंग देखने की आपको आवश्यकता क्या है। तो इसलिए दोस्तों जितना हो सके बिल्कुल टेक्निकल को गहराई से सर्च करो, गहराई तक जाओ उसकी। और देखो अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो तो गहराई तक आपको जाना ही पड़ेगा। और आप यदि टाइम पास कर रहे हो दोस्तों तो फिर तो आप है ना, जो आपके तालाब होता है तालाब की पैड़ी पर ही नहाओ। पैड़ी समझते हो ना, यानी तालाब के किनारे पर ही नहाओ। लेकिन आपको वास्तव में नहाने का मजा लेना है तो दोस्तों आपको गहराई में तो जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपकी टेक्निकल है, यदि आपको टेक्निकल में सिलेक्शन लेना है तो आपको टेक्निकल की गहराई तक जाना होगा। आपको ऊपर से काम नहीं चलेगा। अगर ऊपर से काम चलेगा तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। और आप केवल जो आपके पेपर है, पेपर में 25% तक ही आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। और 25% तक यदि आपने क्वेश्चन हल कर लिया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है दोस्तों। सोच लेना कि 25% मार्क आपके आसानी से आ सकते, क्योंकि ये जो आपके तीनों की तीनों जो नियम है, जो तीनों की तीनों आपके नियम है, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम और शक्ति नियम, ये अपन के BIRP ये चारों पर टिके हुए हैं। किस पर टिके हुए हैं? ये चारों पर टिके हुए, वोल्टेज पर, धारा पर, प्रतिरोध पर और पावर पर। और ये चारों की चारों के अलावा आपके टेक्निकल में कोई सा भी वर्ड नहीं है, क्योंकि टेक्निकल का जो निर्माण हुआ है ना दोस्तों, टेक्निकल का निर्माण इन चारों वर्डों से ही हुआ है। एग्जामिनर आपसे किसी भी मोटर के बारे में, किसी भी मोटर के फॉल्ट के बारे में पूछेगा तो इन चारों में आपको सर्च करना पड़ेगा, इन चारों से संबंधित आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जब जाके आपको वो फॉल्ट मिलेगा। कोई भी आपके न्यूमेरिकल आएगा टेक्निकल में, न्यूमेरिकल में भी आपको इन चारों की आवश्यकता होगी। तो इन चारों को और इन तीनों के नियमों को बिल्कुल एकदम मजे लेके देखो दोस्तों, और मजा दिलाना मेरा काम है। अगर मजे नहीं आए ना दोस्तों तो बोलना एकदम, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टेक्निकल को आप वजन के रूप में मत देखो, टेक्निकल को मजे के रूप में देखो। और मैं वादा करता हूं कि देखो दोस्तों ये जरूर है कि मेरी रेगुलर क्लास थोड़ी नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि देखो जॉब करने वाला जो बंदा होता है ना दोस्तों, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये ध्यान रखना। लेकिन आपके कोर्स बिल्कुल पूरा होगा और बिल्कुल थोड़ी रेगुलरिटी बनेगी दोस्तों, धीरे धीरे बनेगी रेगुलरिटी। लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि यदि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, अच्छी तरह इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि टेक्निकल में आपको इतना मजा आने लग जाएगा कि आपको टेक्निकल के बाद कोई सी भी सब्जेक्ट रास ही नहीं आएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों
सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ओम का नियम कि ओम का नियम अपन का क्या कहता है। तो देखो दोस्तों, ओम का नियम जो है ना दोस्तों, ओम अपन के किसका मात्रक है? ओम अपन के प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। इसका मतलब आपके जो ओम का नियम है वो प्रतिरोध से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रतिरोध से संबंधित है। तो ओम का नियम जो दिया था दोस्तों, वो दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम्स ने दिया था, इसलिए इसको ओम्स का नियम कहते हैं। अब किस पर दिया था? तो ओम से संबंधित दिया था, यानी कि प्रतिरोध से संबंधित दिया था, इसलिए इसको ओम का नियम कहा जाता है। तो इसने क्या कहा था? इसने कहा था यदि आपके भौतिक स्थिति, अब भौतिक स्थिति में आपके दोस्तों क्या आता है? भौतिक स्थिति में तापमान आता है, आपके आता है, नमी आती है, ये सारी की सारी आपके भौतिक स्थिति होती है। भौतिक स्थिति यानी कि तापमान, दाब, लंबाई, यदि इन तीनों चीजों को अपन स्थिर रख दे, यदि इन तीनों चीजों को अपन स्थिर रख दे, तो जो आपका प्रतिरोध है, जो आपका प्रतिरोध है वो भी आपके स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ओम के नियम यानी ओम ने अपन के ने ये कहा था कि भौतिक स्थिति, और भौतिक स्थिति में क्या आता है? तापमान, दाब और लंबाई, यदि इन तीनों को स्थिर रख दिया जाए, कांस्टेंट रख दिया जाए, तो आपका जो प्रतिरोध है वो भी आपके स्थिर रहता है। ठीक है, अब आप तो अपन ये देख लेते हैं कि आखिरकार ये प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है एक हिसाब से प्रतिरोध को कहते हैं प्रतिबाधा। एक हिसाब से क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा, यानी जो चीज आपके रुकावट पैदा करती है वो आपके प्रतिरोध कहलाता है। आपने कभी साइकिल चलाई है दोस्तों? तो साइकिल चलाइए तो रोड में आपके ब्रेकर होते हैं ना। तो आपने देखा होगा, आप आ रहे हो 60 की स्पीड से, कितने की स्पीड से आ रहे हो? 60 की स्पीड से आ रहे हो, और रास्ते में कोई आपके ब्रेकर पड़ गया, तो बताओ क्या आपकी 60 की स्पीड रहेगी? नहीं, उस कंडीशन में आपको स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रेकर है ये एक हिसाब से आपके प्रतिरोध है। ये एक हिसाब से क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध वह होता है जो किसी भी मार्ग में रुकावट पैदा करे। यदि वो आपकी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है तो वो विद्युत का प्रतिरोध है। यदि वो सड़क के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है तो वो सड़क का प्रतिरोध है। किसी भी चीज के मार्ग में जो चीज आपके रुकावट पैदा करती है वो आपके प्रतिरोध कहलाता है। और इस सृष्टि पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपस में विरोध ना करे, क्योंकि दोस्तों इस सृष्टि पर जो कुछ भी चल रहा है आपके, वो सब प्रतिरोध के कारण ही चल रहा है। यदि प्रतिरोध आपके ना हो तो दोस्तों आप भी है ना बिना लगाम के घोड़े बन जाओगे। तो प्रतिरोध का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रतिरोध होता है ना तो उससे उसकी औकात का पता चल जाता है कि उसकी औकात क्या है। कोई आदमी 60 की स्पीड में चल रहा है, फिर वो 90 की में पहुंच जाएगा, फिर वो 110 की में पहुंच जाएगा। यदि कहीं पर भी उसके ब्रेकर नहीं होंगे ना तो वो स्पीड को पार कर लेगा। तो वो ब्रेकर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि भाई तुम अपनी औकात में रह के चलाओ, नहीं आगे तुम्हारी जान जा सकती है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है किसी भी मार्ग में रुकावट पैदा करना। तो अपन का जो ओम नामक वैज्ञानिक था, ओम नामक वैज्ञानिक ने कहा था यदि भौतिक स्थिति यानी तापमान, दाब और लंबाई, इन तीनों को अपन स्थिर रख देते हैं तो स्थिर रखने पर आपका जो प्रतिरोध है ये भी आपका स्थिर होता है। अर्थात R बराबर B/I ये अपन के स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा। यानी अपन के यदि भौतिक स्थिति यदि समान है तो भौतिक स्थिति समान होने पर आपका जो प्रतिरोध है वो भी आपके समान होगा, जो होगा R बराबर BI। B का मतलब वोल्ट और I का मतलब धारा। तो ये आपके क्या होगा? स्थिर होगा। अब देखो दोस्तों, अब यहां पर आपके क्लियर हो गया। अब आपके जो ये B है, ये क्या है आपके B, और ये है आपके I। तो I को तो मान लेते हैं अपन साइकिल, क्या मान लेते हैं? साइकिल। और B को मान लेते हैं अपन पैडल।
पैडल। देखो, जब आप किसी भी जगह पर साइकिल चलाओगे, रोड पर जब आप साइकिल चला रहे हो, बीच में मान लीजिए यहाँ पर आपके पड़ रहा है ब्रेकर, ब्रेकर, साइकिल आपकी चल रही है, क्या चल रही है, साइकिल, तो साइकिल तो हो गई धारा, धारा हो गई। अब पैडल जो है, पैडल एक हिसाब से क्या है भाई, पैडल के द्वारा आप लगा रहे हो बल, क्या लगा रहे हो, पैडल के द्वारा बल। तो जितना ज़्यादा आप बल लगाओगे उतनी ही तीव्रता से आपकी साइकिल चलेगी, जितना कम बल लगाओगे उतनी ही आपकी साइकिल कम चलेगी। तो जो आप बल लगा रहे हो, जो आप पैडल लगा रहे हो साइकिल में, तो उस पैडल की स्पीड से ही आपकी साइकिल चलेगी। अब रास्ते में एक ब्रेकर है, रास्ते में क्या है, आपके ब्रेकर है, तो आप देखोगे कि रास्ते में जब ब्रेकर है तो आप जैसे ही ब्रेकर पर पहुंचोगे तो ब्रेकर पर पहुंचने पर साइकिल की स्पीड हो जाएगी कम, इसका मतलब धारा हो जाएगी कम। धारा क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी धारा कम। और जैसे ही आप उस ब्रेकर पर चढ़ोगे तो अगर आपने पैडल नहीं मारा तो साइकिल आपकी रुक जाएगी। क्या होगा दोस्तों, साइकिल आपकी रुक जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस ब्रेकर पर चढ़ाने के लिए आपको अधिक पैडल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब पैडल यानी जो बल है ये आपने बढ़ाया ना, तो बल आपके क्या होगा, बढ़ता है। तो ध्यान रखो, जब भी आपके प्रतिरोध उत्पन्न होता है उस कंडीशन में धारा हो जाती है कम और वोल्टेज आपके बढ़ जाता है। इसका मतलब आर के समानुपाती होता है वोल्ट, यानी कि प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। क्योंकि यहां पर अब मान लीजिए यहां एक ब्रेकर है, आगे एक ब्रेकर है, आगे एक ब्रेकर है, जैसे जैसे आप उन ब्रेकरों पर चढ़ोगे तो आपकी जो साइकिल की स्पीड है वो तो हो जाती है कम और आपके जो पैडल लगाने की स्पीड है वो हो जाती है ज्यादा। क्यों, अगर आपने पैडल नहीं लगाया तो आपकी जो ब्रेकर पर साइकिल चढ़ेगी नहीं, उसी जगह पर वो रुक जाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए आप मोटरसाइकिल का ही उदाहरण ले लो। आप मोटरसाइकिल पे जब ब्रेकर क्रॉस करते हो तो आप देखते हो कि आपके मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो हो जाती है कम, लेकिन उस कंडीशन में रेस आपके ज़्यादा लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि उस ब्रेकर पर चढ़ने के लिए आपको अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सेम टू सेम यही अपन की वोल्टेज, धारा और करंट है। धारा होती है व्युत्क्रमणुपाती। धारा क्या होती है, व्युत्क्रमणुपाती, यानी कि यदि आपके प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा होगी कम और यदि प्रतिरोध आपके कम होगा तो धारा होगी ज्यादा। जैसे यदि मान लीजिए आपके जो ब्रेकर है, ब्रेकर यदि मान लीजिए बना हुआ है किसका, डामर का, तो डामर का होगा तो वो ध्यान रख लेना जो आपकी साइकिल की स्पीड है वो थोड़ी कम होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्रेकर आपने बना दिया सीमेंट का, ऊंचा ब्रेकर बना दिया, तो ऊंचा बना दिया तो भाई वहां कत्ते साइकिल की स्पीड धीमी हो जाएगी और हो सकता है कि आपको धचके के मारे उतर साइकिल को क्रॉस कराना पड़े। तो प्रतिरोध आपने बढ़ाया तो धारा ऑटोमेटिकली आपके कम हो जाएगी। ये है आपके ओम का नियम। क्या है ओम का नियम? अपन का व्यक्त कर लेते हैं BIR, ठीक है। अब देखो ओम का नियम अपन का 3 चीज पर लागू है। तापमान को स्थिर रख दिया जाए, ध्यान रखना दोस्तों, वोल्टेज को स्थिर रख दिया जाए। और वोल्टेज आपके स्थिर कब होगा? जब ये तीनों की तीनों चीज आपके स्थिर रहेगी। तो वोल्टेज को स्थिर रख दिया जाए और ये तीनों की तीनों चीज आपकी क्या है दोस्तों? तीनों की तीनों चीज भी आपकी स्थिर है और वोल्टेज को भी आपने स्थिर रख दिया, यानी वोल्टेज भी आपने दिया 230 वोल्ट और ये 230 वोल्ट आपके फिक्स है। तो आपकी जो प्रतिरोध परिवर्तित होगा वो प्रतिरोध आपके परिवर्तित होगा धारा के अनुपात में। किसके अनुपात में परिवर्तित होगा? धारा के अनुपात में। वोल्टेज आपका बढ़ता है तो धारा भी बढ़ेगी और वोल्टेज आपका बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्योंकि ये जो है ना दोस्तों, ये कौन सा वोल्टेज है? अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ओम का जो नियम है वो कौन से वोल्टेज पर लागू होता है? विद्युत वाहक बल पर लागू होता है या विभवांतर पर लागू होता है? तो आपके जो ओम का नियम है, ओम का नियम कहता है कि किसी भी चालक की, अब ध्यान से सुनना, किसी भी चालक की
तापमान, लंबाई और दाब इनको स्थिर कर दिया जाए, इनको स्थिर कर दिया जाए तो किसी भी चालक के टर्मिनल पर, और टर्मिनल पर हमेशा क्या होता है दोस्तों, टर्मिनल पर हमेशा विभवांतर होता है, तो उस चालक के टर्मिनल पर नापा गया वोल्टेज I और R के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी भी चालक के अगर दोनों टर्मिनल हैं आपके, दोनों टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा वो I और R के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा जो नियम है ये तो हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम अपन का कहता है दोस्तों, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि आपके वोल्टेज बराबर होता है IR, यानी कि आपके B बराबर होगा I और R। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम अपन के कहता है कि यदि आपके ये वोल्टेज को स्थिर रख दिया जाए, दूसरा नियम ये कहता है कि यदि इस वोल्टेज को स्थिर रख दिया जाए तो इसमें जो आपके प्रतिरोध परिवर्तित होगा, जो प्रतिरोध परिवर्तित होगा वो धारा के अनुपात में परिवर्तित होगा। इसका मतलब दूसरा नियम है आपके R बराबर 1/I, R बराबर 1/I, यानी कि आपका जो ये प्रतिरोध है ये प्रतिरोध धारा के विलोम है, यानी धारा घटेगी प्रतिरोध भी आपके बढ़ेगा, धारा यदि बढ़ेगी तो प्रतिरोध आपके कम होगा, ये विलोम है। ठीक है, तीसरा नियम अपन के कहता है कि उस सर्किट में बह रही धारा, उस सर्किट में बह रही धारा वोल्टेज के तो समानुपाती होती है लेकिन प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि तीसरा नियम अपन का कह रहा है सर्किट में बह रही धारा वोल्टेज के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और चौथा नियम अपन का कहता है किसी भी सर्किट में पैदा हुआ प्रतिरोध, किसी भी सर्किट में पैदा हुआ प्रतिरोध धारा, पैदा हुआ प्रतिरोध वोल्टेज के तो होता है समानुपाती और धारा के होता है व्युत्क्रमानुपाती। और ये आपका जो चौथे नंबर का नियम है यही अपन का ओम का नियम है। कौन का नियम है, ओम का नियम है, क्योंकि ओम ने जो नियम दिया था वो प्रतिरोध पर दिया था। ये दूसरे नंबर का है ना दोस्तों, ये भी आपका ओम का नियम है, ये भी आपका ओम का नियम है, क्योंकि जो आपके आर परिवर्तित होगा वो धारा के अनुपात में परिवर्तित होगा। तो ये जो चौथे नंबर का ये दूसरे नंबर का ये दोनों की दोनों ओम का नियम है। यहां पर यदि अपन वोल्टेज को भी परिवर्तित कर देते हैं तो यहां पर आपके हो जाएगा आर समानुपाती B/I। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप ये समझ लेना किसी भी सर्किट में बह रही धारा, किसी भी सर्किट में बह रही धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के विलोम होती है, और उस सर्किट के टर्मिनल पर पैदा हुआ वोल्टेज धारा और प्रतिरोध दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। और तीसरा नियम अपन का कहता है किसी भी सर्किट में पैदा हुआ प्रतिरोध वोल्टेज के समानुपाती और धारा के विलोमानुपाती होता है, और ये अपन के ओम का नियम है। ये ओम का नियम कब लागू होता है अपन के, जब ताप, दाब और लंबाई तीनों स्थिर हो। और ये तीनों की तीनों स्थिर आपके कहां पर होती है, ये तीनों की तीनों अपन के डीसी पर स्थिर होती है। इसका मतलब ओम का नियम डीसी पर कार्य करता है, एसी पर वो कार्य नहीं करता, क्योंकि एसी पर आपके आर नहीं होता, एसी पर आर नहीं होता। ये अपने माइंड में फिक्स बिठा लेना मेरे भाइयों कि आपके एसी में आर नहीं होता, आर केवल डीसी में होता है, और जहां पर आपके आर होगा वहां पर आपके ओम का नियम कार्य करेगा। इसका मतलब आर जो होता है अपन के प्रतिरोध जो होता है वो केवल डीसी में होता है, इसलिए ओम का नियम आपके डीसी पर कार्य करता है। तो यह है आपका ओम का नियम। कोई दिक्कत है? अब देखो बैठ गई ना समझ में। अब आपका ओम का नियम किस किस पर काम करता है और किस किस पर काम नहीं करता, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहला आर्क लैंप,
आर्क लैंप। आर्क लैंप पर ओम का नियम कार्य करता है या नहीं करता? तो जितने भी आपके लैंप होंगे जिससे आपके उत्पन्न होती है ऊष्मा, क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा, वहां पर आपके ओम का नियम कार्य नहीं करेगा। ओम का नियम कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके परिवर्तित होगा तापमान, और ओम ने कहा था कि तापमान स्थिर होना चाहिए, जबकि यहां पर आपके तापमान स्थिर नहीं है। धारा जाएगी कम तो कम गर्म होगा, धारा जाएगी ज्यादा तो ज्यादा गर्म होगा, और जब आपके तापमान परिवर्तित हो रहा है तो सौर प्रतिरोध भी आपके परिवर्तित होगा। प्रतिरोध आपके परिवर्तित होगा तो इसका मतलब वहां पर ओम का नियम कार्य नहीं करता, क्योंकि ओम ने कहा था कि प्रतिरोध आपके स्थिर रहता है, प्रतिरोध आपके स्थिर रहता है, और यह प्रतिरोध कहां पर स्थिर रहेगा? जब आपके तापमान स्थिर रहेगा। तो इसका मतलब आर्क में अपन के ओम का नियम कार्य नहीं करेगा। दूसरी है, जहां से आपके गैस निकलती है, जहां से आपके गैस निकलती है तो सौर है दोस्तों, जहां पर आपके गैस निकलेगी तो वहां पर दाब आपके परिवर्तित होगा। क्योंकि देखो दोस्तों, कहीं पर भी आपके जब गैस ज्यादा भरी हुई हो तो वहां पर दाब होता है ज्यादा। दाब क्या होता है? ज्यादा होता है। उसमें से यदि गैस आपके निकल जाए तो दाब हो जाता है कम, कम हो जाता है, और दाब यदि परिवर्तित होगा तो सौर प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा। इसका मतलब जहां पर गैस निकलती है वहां पर दाब परिवर्तित होता है, और दाब परिवर्तित होगा तो प्रतिरोध भी परिवर्तित होगा, और प्रतिरोध आपके परिवर्तित होगा तो वहां पर आप ओम का नियम उपयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तीसरा है आपके लंबाई। तीसरा क्या है? लंबाई, यानी कि जो तार होता है, लंबाई, जो तार होता है कभी भी बाइंडिंग वाले तार पर, किस तार पर? बाइंडिंग वाले तार पर कभी भी ओम का नियम कार्य नहीं करेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, जब आप किसी भी बाइंडिंग वाले चालक में धारा देते हो, बाइंडिंग वाले चालक में धारा देते हो तो ऊष्मा के कारण ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, और जब आपके लंबाई बढ़ेगी तो वहां पर आपके प्रतिरोध का नियम कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब वहां पर भी आपके ओम का नियम कार्य नहीं करेगा। ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपके ओम का नियम कार्य नहीं करेगा। पहला, आपके आर्क लैंप में कभी भी ओम का नियम काम नहीं करेगा। जिस जगह पर आपके गैस निकलती है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वहां पर आपका ओम का नियम कार्य नहीं करेगा। तीसरा, जो आपके पारेषण है, तार है, जिनमें आपने बाइंडिंग कर रखी है, वहां पर भी आपके ओम का नियम कार्य नहीं करेगा। बाकी सब जगह पर आपका ओम का नियम कार्य करता है। आप सीधी सी भाषा में ये कह सकते हो, जहां पर ताप, दाब और लंबाई ये तीनों आपके स्थिर हो, वहीं पर आपका ओम का नियम कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों। तो कोई दिक्कत है यहां पर? बैठ गई समझ में आपके? तो ये था आर नियम। कौन सा नियम था? आर नियम। आर से संबंधित आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि आर आपके क्या है, आर कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध में क्या संबंध है, तो सारा की सारा आप क्लियर कर लेना। सारा की सारा आप क्लियर करना दोस्तों इस त्रिभुज के माध्यम से, BIR के माध्यम से। कोई भी आपसे पूछे कि B बराबर क्या होता है, यदि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में I और R दे रखा है और आपसे B पूछे तो आसानी से कर देना I इंटू R। यदि आपको B दे रखे और I नहीं दे और केवल आपसे वो I पूछे तो करोगे B बटे R, और यदि आपको मान लीजिए R नहीं दे तो करोगे B बटे I। ये आपका जो है, ये है आपका BIR का त्रिकोण संबंध। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई BIR का त्रिकोण संबंध क्या है, एक ये देगा, एक आपको ये देगा, यानी तीन आपके भिन्न भिन्न ऑप्शन देंगे तो उसमें आप ये वाला त्रिकोण करोगे। ठीक है दोस्तों। तो कोई परेशानी है यहां पर? अब